नमस्ते दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास विविध संस्कृतियों, समाजों और राज्यों का संगम है। इनमें से महाजनपदों का उदय भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक संरचना को आकार देने वाला महत्वपूर्ण अध्याय था। आज के इस वीडियो में हम महाजनपदों के इतिहास में गहराई से उतरेंगे और यह समझेंगे कि ये कैसे प्राचीन भारतीय राजनीति के विकास में मददगार बने। खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। महाजनपद शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें महा का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है लोगों की भूमि या क्षेत्र। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत में कई छोटे छोटे जनजातीय राज्य या जनपद विकसित हो चुके थे। इन जनपदों में से 16 प्रमुख और शक्तिशाली राज्य उभरे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। इन राज्यों ने संगठित राजशाही और क्षेत्रीय नियंत्रण की शुरुआत की। अब हम 16 प्रमुख महाजनपदों पर गहराई से नजर डालते हैं। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र थी। मगध के शासक जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु ने कूटनीति और युद्ध के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार किया। कोसल अयोध्या के आसपास स्थित कोसल ने महत्वपूर्ण रणनीतिक गठबंधन किए, हालांकि यह अंततः मगध का हिस्सा बन गया। राजा प्रसेनजित इस समय के प्रमुख शासकों में से एक थे। वत्स आधुनिक इलाहाबाद के पास स्थित वत्स की राजधानी कौशांबी प्रमुख व्यापार केंद्र थी। राजा उदयन ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म का समर्थन किया। कुरु आधुनिक हरियाणा में स्थित कुरु प्राचीन वैदिक संस्कृति का केंद्र था। पंचाल गंगा के पास स्थित पंचाल वैदिक अनुष्ठानों और राजनीतिक संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांधार उत्तर पश्चिम में स्थित गांधार व्यापार और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां तक्षशिला इसकी राजधानी थी। अवंती इसकी राजधानी उज्जैनी में थी और अवंती प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने वाला राज्य था। मल्ल यह एक गणराज्य था जो बुद्ध के अंतिम दिनों से जुड़ा था। वज्जी एक महासंघ जो 8 कबीलाई समूहों से मिलकर बना था, जिसमें लिच्छवी प्रमुख थे। यहाँ गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी। मत्स्य वर्तमान राजस्थान के पास स्थित मत्स्य कृषि समृद्धि के लिए जाना जाता था। अंग एक पूर्वी राज्य, जिसे बाद में मगध में मिला लिया गया। कंबोज अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध कंबोज उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित था। सूरसेन इसकी राजधानी मथुरा थी, जो सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थी। अश्मक दक्षिणी भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद। चेदी आधुनिक मध्य प्रदेश के पास स्थित चेदी महाभारत के संदर्भों से जुड़ा था। शूरसेन मथुरा के पास स्थित, जो बाद में कृष्ण की कथाओं और प्रारंभिक वैष्णव परंपरा का केंद्र बना। ये महाजनपद एक दूसरे से अलग नहीं थे। वे आपसी सहयोग और संघर्ष में लगे रहते थे। इन राज्यों के बीच महत्वपूर्ण गठबंधन, विवाह और युद्ध ने भविष्य के साम्राज्यों की नींव रखी, विशेषकर मगध स्थित मौर्य साम्राज्य के उदय के लिए। महाजनपदों का राजनीतिक परिदृश्य विविध था। जबकि अधिकांश राज्य राजशाही थे, जहां राजा का शासन होता था, वहीं कुछ राज्य जैसे वज्जी, मल्ल और लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्य में शासन प्रणाली एक सभा या परिषद द्वारा संचालित होती थी, जिसमें नीतियां सामूहिक रूप से तय की जाती थी। इन राज्यों में गणतांत्रिक मॉडल उस समय की वंशानुगत राजशाही से बिल्कुल भिन्न था। इस समय नगरीकरण में भी बहुत उन्नति हुई। राजगृह, वाराणसी और उज्जैन जैसी राजधानियां फलते फूलते शहरी केंद्र बन गईं। ये शहर न केवल राजनीतिक केंद्र थे, बल्कि आर्थिक केंद्र भी थे। महाजनपद सिल्क रूट और फारस की खाड़ी से जुड़े हुए थे, जिससे वस्त्र, मसाले और बहुमूल्य धातुओं का आदान प्रदान हुआ। व्यापार के साथ साथ सड़कों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, जिससे कृषि और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। महाजनपदों के समय में धार्मिक बदलाव भी हुए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर ने इन राज्यों में भ्रमण कर अपने उपदेश दिए, विशेष रूप से मगध, कोसल और वज्जी जैसे क्षेत्रों में।
उनके नए दार्शनिक और नैतिक विचारों ने तत्कालीन ब्राह्मणवादी परंपराओं को चुनौती दी और अधिक समतावादी आध्यात्मिक ढांचे प्रस्तुत किए। यही वह समय था जब उपनिषदों की रचना हुई, जो वैदिक ग्रंथों का अगला चरण था। इस समय वैदिक धर्म में भी दार्शनिक परिवर्तन हो रहे थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महाजनपदों के बीच शक्ति संतुलन बदलने लगा। मगध अपनी सैन्य शक्ति, आर्थिक संसाधनों और सामरिक स्थिति के कारण सबसे आगे बढ़ गया। छोटे राज्यों को उसने अपने अधिकार में कर लिया। इस शक्ति के केंद्रीकरण ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी, जिसने उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया। महाजनपदों का युग समाप्त हो गया, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय राजनीति, संस्कृति और आध्यात्मिक जीवन पर गहराई से पड़ा। महाजनपद केवल प्राचीन राज्य नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारतीय इतिहास की नींव रखी। यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि इन राज्यों की राजनीति, कूटनीति और सांस्कृतिक विकास ने भविष्य के भारत को कैसे आकार दिया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें। अगली बार फिर मिलेंगे।